नमस्कार साथियों। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। तो इसमें हम शुरुआत में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख शिलालेख हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि शिलालेख है क्या या अभिलेख है क्या। तो क्या है, पत्थर की शिलाओं, दीवारों व स्तंभों आदि पर किसी भी प्रकार की जानकारी लिखी हुई मिलती है, उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहा जाता है। तो प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति वह है जब किसी शिलालेख पर किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान मिलता है तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। अगली लाइन है, भारत में पहली बार शिलालेख ईरानी राजा दारा प्रथम की प्रेरणा से महान शौर्य शासक अशोक ने लगाए थे। अशोक के शिलालेख एकाश्म थे। अशोक के शिलालेखों में 4 लिपियाँ मिलती हैं। पहली है ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी, तीसरी अरेमाइक व चौथी है यूनानी। अगला, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफिक भी कहते हैं, यानी जो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है वो एपिग्राफिक है। अगला है, भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात है। अगला है, राजस्थान के प्रारंभिक शिलालेखों की भाषा संस्कृत है, जबकि मध्यकालीन शिलालेखों की भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी है। अगली है, राजपुताना की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी। शिलालेखों में वर्णित घटनाओं के आधार पर हमें तिथिक्रम निर्धारित करने में सहायता मिलती है। बहुत से अभिलेख या शिलालेख राजस्थान के विभिन्न शासकों द्वारा दिल्ली के सुल्तानों तथा मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। यानी ऐसे ऐसे शिलालेख हैं जो मुख्यतः दिल्ली सल्तनत के आसपास की जो भी घटनाएं रही हैं उनके बारे में उन पे जानकारी मिलती है। तो अब हम जानेंगे बड़ली गांव का शिलालेख। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शिलालेख अजमेर जिले के बड़ली गांव यानी भिनाई नामक स्थान, जो कि बिलोत माता मंदिर से एक स्तंभ के टुकड़े से प्राप्त हुआ है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। खंडित अवस्था में ये शिलालेख डॉक्टर जी.एस. ओझा को 1912 ईस्वी में मिला था। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा हुआ है। अगली है, भारत का दूसरा पुराना अभिलेख माना जाता है। ये जो है राजस्थान का तो सबसे प्राचीन शिलालेख है, जबकि भारत का सबसे दूसरा पुराना अभिलेख भी माना जाता है। अगले शिलालेख की हम बात करते हैं तो अगला शिलालेख है अशोक का शिलालेख, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है। इसमें मौर्य शासक या सम्राट अशोक के 250 ईसा पूर्व की ये दोनों शिलालेख विराटनगर की पहाड़ी कोटपुतली बेरोड से मिले हैं। भाबरू का शिलालेख और बैराट का शिलालेख, ये अशोक के 2 शिलालेख मिलते हैं, इनकी जानकारी मिलती है। पहला है भाबरू का शिलालेख और दूसरा है बैराट का शिलालेख। तो अब हम जानेंगे कि भाबरू का शिलालेख और उसकी जानकारी। तो बीजक की पहाड़ी, जिसे बैराट या विराटनगर के नाम से भी जाना, जिससे ये शिलालेख कैप्टन बर्ट को कब मिला था? 1837 ईस्वी में मिला था। अगला, भाबरू नामक गांव कोटपुतली बेहरोड बैराट से 20 मील दूर है, लेकिन कैप्टन बर्ट ने भ्रमवश इसे भाबरू शिलालेख नाम दे दिया। इसकी भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी है। इस लेख में सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध धर्म व संघ में आस्था प्रकट की है। इस शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होना सिद्ध होता है।
साथ ही राजस्थान के इस प्रदेश में मौर्य शासन होने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। कौन से शिलालेख से? तो वो है भाबरू के शिलालेख से, जो कहाँ से मिला है? बीजक की पहाड़ी। अगला है अशोक का शिलालेख, जिसे बैराट का शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। बैराट से प्राप्त ये शिलालेख भीम डूंगरी की तलहटी से एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। इस लघु शिलालेख की खोज पुरातत्ववेत्ता कार्लाइल ने 1871 से 72 ईस्वी में की। इसकी भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी है। ये शिलालेख अशोक के रूपनाथ और सहस्राम अभिलेखों की प्रतिलिपि मानी जाती हैं। समय के प्रभाव के कारण ये शिलालेख इतना घिस गया है कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता। अगले हम लेख की बात करते हैं तो वो है नगरी का लेख, जिसकी जानकारी हमें 200 से 150 ईसा पूर्व के काल की मिलती है। तो ये एक खंड लेख है जो मूल लेख का दाहिना भाग है। ये लेख डॉक्टर ओझा को नगरी चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था, जिसे ओझा ने उदयपुर संग्रहालय में रखवा दिया था। इसमें 2 पंक्तियों में बहुत कम अक्षर दिखाई देता है। इसकी लिपि घोसुंडी की शिलालेख की लिपि से मिलती जुलती है। तो हम जानेंगे कि घोसुंडी का शिलालेख क्या है और उसका क्या इतिहास रहा है। तो जानते हैं, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का इसका काल रहा है। चित्तौड़ से 7 मील दूर घोसुंडी गांव से एक शिलालेख में टूटा हुआ प्राप्त हुआ था। इस लेख की भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी है। इस लेख में वर्णित है कि गजवंश के पराशरी के पुत्र सर्वतात ने यहाँ अश्वमेघ यज्ञ किया था एवं संकर्षण और वासुदेव द्वारा पूजा गृह के स्यारों और पत्थर की चार दीवारी बनाने का उल्लेख है। अगला, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में घोसुंडी के लेख से मिलता है। इसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रसार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता एवं अश्वमेघ यज्ञ के प्रचलन आदि का वर्णन है। अगला है, घोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा था। वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसे हाथीबाड़ा शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम लेख की बात करते हैं तो वो है बिशपुरिया यूप स्तंभ लेख, जिसका उल्लेख कौन सी शताब्दी में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है 224 ईस्वी में। यह जयपुर रियासत के उनियारा ठिकाने यानी टोंक के बिशपुरिया मंदिर के आंगन से प्राप्त हुआ है। ये नगर प्राचीन मालव प्रांत के क्षेत्र में गिना जाता है। इससे यज्ञानुष्ठान का बोध होता है, परंतु यज्ञ विशेष के नाम की हमें इससे कोई जानकारी नहीं मिलती है। अगले हम लेख की बात करते हैं तो वो है नानसा यूप स्तंभ लेख, जो कि 225 ईसा पूर्व में इसकी जानकारी मिलती है। यह है भीलवाड़ा जिले में स्थित नानसा गांव गंगापुर में एक तालाब में 12 फीट लंबा एक गोल स्तंभ यूप है, जो अधिकांश समय पानी में डूबा रहता है। केवल गर्मियों में तालाब का पानी सूखने पर ही इसे पढ़ा जा सकता है। इसमें उत्तर भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसका आशय यह है कि शक्ति गुणरूप नामक व्यक्ति द्वारा यहाँ षष्ठी रात्रि यज्ञ संपादित किया गया था। इस स्तंभ लेख की स्थापना सोम द्वारा की गई। ये लेख कृत संवत 282 चैत्र पूर्णिमा का है।